तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, अपनी अमीरी और खूबसूरती की मिसाल पैदा करने वाले अमेरिका देश आज की तकनीकी मामले में सबसे आगे है, लेकिन विज्ञान और तकनीकी मामले में सबसे आगे होने वाला ये देश कई कई स्थानों पर आज भी अचंभित कर देता है। विज्ञान की ताकत भी उन समस्याओं तक पहुंच नहीं पाती और आखिर में इनको इग्नोर कर दिया जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अमेरिका की एक बेहद ही खौफनाक कहानी की, जिसके मशहूर होने की दास्तां लेनी नाम के एक लड़के से शुरू होती है। तो हम आगे की कहानी लेनी के ही नजरिए से देखते हैं। हमारे यहाँ पार्टी होना एक आम चीज है। देर रात तक पार्टी चलना और उसमें पार्टिसिपेट करना हमारे लिए बेहद आम है। हमारे घर वाले भी हमें इन चीजों के लिए बड़े ही सरलता से परमिशन दे देते हैं, लेकिन वो रात कुछ अलग थी। आज मैं शाम को घर से निकला तो मैंने अपने साथ अपने एक मुखौटा भी ले लिया था। मैं चाहता था कि मैं अपने दोस्तों के सामने हैकर की तरह बनकर जाऊं, क्योंकि आज बहुत ही दिनों के बाद मैं अपने पुराने दोस्तों से मिलने वाला था, जिनके साथ मेरे क्लास का टाइम स्पेंड हुआ करता था। रात के लगभग 10 बजे के आसपास मैं पार्टी हॉल में पहुंच गया और जब मैं पार्टी हॉल में पहुंचा तो मुझे पता चला कि जिस पार्टी हॉल में आज पार्टी रखी गई है वो 3 दिन पहले ही ओपन हुआ है और ये यहाँ की दूसरी पार्टी ही थी। जब मैं वहां पर पहुंचा तब कुछ लोगों में ये बातचीत शुरू हुई थी कि लिंडा नाम की एक औरत उस पार्टी के अंदर मारी गई थी। अब उसका कारण क्या था ये किसी को भी मालूम नहीं है, लेकिन लोगों ने उस औरत की मौत को केवल हार्ट अटैक समझ लिया था। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि जिस जगह पर इस पार्टी हॉल को बनाया गया था वो जगह दूर दूर तक सुनसान पड़ी रहती थी। दोस्तों, मुझे थोड़ी हैरानी तो हुई, लेकिन फिर मैंने इस बात को भी इग्नोर मारा और अपने दोस्तों के सामने मुखौटा पहनकर इधर उधर घूमने लगा। उनमें से ऐसा कोई नहीं था जो मुझे पहचान सके। आखिर में जब बहुत देर तक मैं उनके साथ में मजाक मस्ती करता रहा तो फिर मैंने खुद से ही अपना फेस रिवील कर दिया। फिर इसी बीच कब रात के 12 बज गए पता ही नहीं चला। रात के 12 बजने के बाद सभी लोगों ने खाना पीना शुरू कर दिया था। अब तक जो बर्थडे पार्टी चल रही थी उसका एंड होने को आया था। सब कुछ कुशल मंगल था कि तभी पार्टी हॉल में हल्ला मच गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई भूखा शेर झुंड में कूद पड़ा हो। फिर इसी बीच मेरी नजर मेरे ही मुखौटों पर पड़ी, जिसको किसी आदमी ने पहन रखा था। वो आदमी थोड़ा अजीब सा था और उसका चलना फिरना और उसकी हरकतें भी कभी अजीब थी। इससे पहले कि मैं उससे अपना मुखौटा मांगता कि वो पार्टी हॉल से बाहर निकल गया और उसके बाहर जाते ही पार्टी हॉल के अंदर एकदम से सन्नाटा पसर गया। एक बार के लिए सब कुछ खामोश हो गया और हम उस पार्टी हॉल के अंदर 15 से 16 जन थे, जिनका आपस में बात करना भी इस समय सही लग रहा था। तभी मेरे एक दोस्त ने कहा, अरे भाई, अचानक से ये सब क्या हुआ? मेरे खुद की समझ से बाहर था कि अभी अभी यहाँ पर हुआ तो हुआ क्या। इसी बीच 3 से 4 लोग एक घेरा बनाकर खड़े हो गए। मैं भी जब उनके पास पहुंचा तो मैंने देखा कि बीच में एक लड़की नीचे सोई हुई थी और उसके मुंह से सफेद रंग के झाग निकल रहे थे। अब ये देखते ही मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं, क्योंकि ये तो तब होता है जब कोई आदमी पॉइजन खा लेता है। मैंने तुरंत ही वहां हल्ला मचाना शुरू कर दिया। मैं चाहता था कि उस लड़की को इसी वक्त अस्पताल पहुंचाया जाए, लेकिन उनमें से 2-3 लोगों ने मुझे टोकते हुए कहा, चिंता मत करो, ये ठीक हो जाएगी। फिर उसके बाद वो कुछ पानी वगैरह लेकर आए और उस लड़की के ऊपर पानी छिड़का गया। फिर अचानक ही वो लड़की उठकर बैठ गई और फिर दूसरे पल वापस से जमीन पर गिर पड़ी। अब ये सब इतना ज्यादा अजीब था कि हर कोई इस माहौल को देखकर हैरान हो गया। वही पार्टी हॉल के कुछ लोगों ने पार्टी हॉल को चारों तरफ से बंद करना शुरू कर दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर चल क्या रहा था। फिर इसी बीच वहां पर एक दूसरी कंट्री का बंदा आ गया और उसके हाथ में लालटेन की तरह दिखने वाला कुछ यंत्र टाइप में था। पहले तो मैं उसे ऐसे ही घूरता रहा, लेकिन फिर वो एक चमकती हुई रोशनी के साथ उस लड़की के पास पहुंचा और उसके चेहरे पर लाइट मारने लगा। उसका ये बर्ताव मुझे काफी अजीब लग रहा था, लेकिन जैसे वो लाइट उस लड़की के चेहरे पर पड़ती तो वो लड़की तड़पने लगती। ऐसा लग रहा था जैसे उस लड़की को कोई बिजली के झटके देने की कोशिश कर रहा है। ये नज़ारा बहुत ही हैरान कर देने वाला था, जिसको समझ पाना वाकई में हर किसी के लिए नामुमकिन सा था।
बस थोड़ी देर के बाद उस लड़की की आंखें एकदम से खुल गईं और वो अपनी जगह पर उठकर बैठ गई। हम सभी एक दूसरे को घूरते रहे। फिर उसके बाद उस पार्टी हॉल वाले स्टाफ ने हमें अब पार्टी खत्म करने का ऑर्डर दिया। उन्होंने बताया कि अब हम आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं दे सकते क्योंकि पार्टी हॉल का हॉल अब बड़ा ही खराब हो चुका है। लेकिन मेरे मन में अब कई सारे सवाल खड़े हो गए थे। मुझे जानना था कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। फिर उसके बाद मैंने उस दूसरी कंट्री वाले लड़के से पूछा, भाई साहब आपने उस लड़की के चेहरे पर किस तरह की रोशनी मारी कि वो एक ही पल में होश में आ गई? वो लड़का हल्का सा मुस्कुराया और फिर उसने कहा, वो एक तांत्रिक साधना है जिसको समझ पाना तुम्हारे बस से बाहर है। अब ये सुनते ही तो मेरे कान खड़े हो गए क्योंकि अक्सर ऐसी चीजों पर विश्वास करना आज की जनरेशन के लिए बड़ा ही मुश्किल होता है। इसलिए मैंने उस आदमी से कहा, भाई आप पागल अच्छा बना लेते हो, लेकिन क्या आप मुझे हकीकत बताना चाहेंगे? शायद वो लड़का भी इस बात को समझ गया था कि मैं इतनी जल्दी इन चीजों पर यकीन नहीं करने वाला। इसलिए उस लड़के ने कहा, अगर तुम्हें जानना है कि सच में इस टॉर्च से क्या होता है तो देर रात तक कभी भी इस हॉल में अकेले आना और रात को 12 बजते ही गलत भाषा का उपयोग करना। उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या होता है। दोस्तों उस लड़के की बात सुनकर मैं बोला, वो तो मैं अभी भी कर सकता हूँ। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता कि अचानक उस लड़के ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, आप तुम इतने लोगों के बीच में कुछ नहीं बोलोगे वरना सिर्फ तुम्हारी वजह से इन सब की जान खतरे में पड़ जाएगी। उस लड़के की बात सुनकर मैं थोड़ा सिंहर गया और उसके बाद धीरे धीरे वो पार्टी हॉल खाली होने लगा। मेरे सारे दोस्त अपने अपने घर की तरफ रवाना होने लगे थे, लेकिन मेरी इच्छा अभी भी खत्म नहीं हुई थी। मैं बस जानना चाहता था कि आखिर वास्तव में इस हॉल के अंदर चल क्या रहा है। इसलिए मैं अपने 2 से 3 दोस्तों के बीच में अभी भी उस हॉल के अंदर ही रुका हुआ था। अब तक शायद रात के 1 बजने वाले थे। फिर इसी बीच एक गार्ड भागता हुआ अंदर आ गया और उसने हम सभी को बाहर आने का इशारा किया। इस बार मैं उस गार्ड की बात को टाल नहीं पाया और अपने दोस्तों के साथ उस पार्टी हॉल से बाहर आ गया। बाहर आते उस गार्ड की तरह दिखने वाले आदमी ने उस हॉल को बंद किया और फिर एक एक करके सारे लोग वहां से बाहर निकल गए। लेकिन मेरा दिमाग अभी भी उस हॉल की अजीबोगरीब बातें लेकर बैठा हुआ था और मैं जानना चाहता था कि आखिर इस हॉल के अंदर ऐसा है क्या। उसके बाद मैं अपने एक दोस्त के साथ उस हॉल के सामने एक सीढ़ी पर बैठ गया और वहां पर होने वाली गतिविधियों पर ध्यान रखने लगा। तभी मैंने सोचा कि थोड़ी देर यहाँ आराम करके फिर यहाँ से सीधा घर के लिए निकल जाऊंगा। लेकिन मेरा ये सोचना मेरे ऊपर इतना भारी पड़ जाएगा ये मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था। फिर लगभग 10 से 15 मिनट तक आराम से बैठने के बाद अचानक मुझे महसूस हुआ जैसे कि उस हॉल के अंदर अब कोई हलचल होनी शुरू हो गई है। ऐसा महसूस होते ही मैं तुरंत ही उठ गया और साथ ही मेरा एक दोस्त भी वहां पर मौजूद था। उसे भी ये सब बहुत ही अजीब लग रहा था, इसलिए उसने कहा, आई थिंक हमें यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए। उसकी बात सुनकर मुझे भी लगा कि यहाँ पर रुकना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। इससे पहले कि मैं वहां से निकल पाता कि अचानक ही किसी ने आवाज देते हुए कहा, अरे भाई साहब क्या हुआ, आप हॉल की छानबीन नहीं करोगे? इस बात को सुनते मैं एकदम से रुक गया और जैसे मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। दरअसल मैंने देखा कि मेरे पीछे की तरफ जो आवाज आई थी उसका स्रोत मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। दूर दूर तक कोई भी नहीं था, केवल और केवल भयानक अंधेरा पसरा हुआ था। और इस घनघोर अंधेरे के बीच में एक अजीब आवाज का आना और उसके बाद किसी का वहां पर ना दिखना मुझे अजीबोगरीब संकेत दे रहा था। तभी मेरे दोस्त ने कहा, भाई हमें यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए, चलो जल्दी निकलो यहाँ से। उसकी बात मानकर मैं अपना दूसरा कदम बढ़ाने वाला था कि एक बार फिर से उस हॉल के अंदर से पटाखा फटने की आवाज आई। इस आवाज ने मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक हिलाकर रख दिया था। अब मैं थोड़ा डरने भी लगा था, लेकिन साथ ही मुझे उस हॉल की एक अजीब सी मिस्ट्री भी सामने नजर आ रही थी। मैं उस हॉल की हकीकत जानने का इतना इच्छुक हो चुका था कि मैं किसी भी हद तक जाने को तैयार था। तभी मैंने देखा कि उस हॉल के जस्ट ऊपर की तरफ एक खिड़की बनी हुई थी और वो खिड़की खुली हुई थी। जैसे मैंने उस खिड़की को खुला हुआ देखा तो मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसके ऊपर चढ़ने के लिए छोटे छोटे पत्थर भी लगे हुए थे और जैसे मैंने अपने दोस्त को इस बारे में बताया तो वो मुझे भला बुरा कहने लगा। फिर उसके बाद उसने मुझे अकेला छोड़कर वहां से चला गया। शायद वो खतरे में पड़ना नहीं चाहता था।
मैं भी चाहता था कि मैं वहां से निकल जाऊं, लेकिन अब इन घटनाओं की जड़ तक पहुंचने के लिए मैं बहुत ही इच्छुक हो चुका था। दोस्तों, धीरे धीरे मैंने उस हॉल की खिड़की की तरफ चढ़ना शुरू कर दिया और इससे पहले कि मैं अपनी मौत को दावत दे पाता कि अचानक ही नीचे से किसी ने आवाज देते हुए कहा, अबे पागल है क्या, ऊपर क्यों चढ़ रहा है? जैसे मैंने नीचे देखा तो वहां पर एक आदमी था जिसके हाथ में एक कटोरा था। उस भिखारी जैसे आदमी को नीचे खड़ा देखकर एक बार फिर से मैं हैरत में पड़ गया। मुझे समझ में नहीं आया कि ये लोग अचानक से कहां से निकल कर आ रहे हैं। मैंने उस आदमी से बोला, लेकिन मेरे ऊपर जाने से आपको क्या तकलीफ है? तभी उस आदमी ने कहा, जहां तुम जाने की कोशिश कर रहे हो वहां पर वो विशालकाय जीव तुम्हारा इंतजार कर रहा है। विशालकाय जीव का नाम सुनते मेरे कान खड़े हो गए। फिर उस आदमी ने सीधा जवाब देते हुए कहा, वो एक डेविल है जिसको इस हॉल के नीचे दफनाया गया है। इससे पहले कि उस आदमी की पूरी बात हो पाती कि अचानक ही मुझे उस खिड़की के ऊपर कुछ काला काला सा नजर आने लगा और फिर एक हाथ ने मेरे दाएं हाथ को जकड़ डाला। ये सब इतना ज्यादा भयानक था कि मेरा पूरा जिस्म एक बार के लिए बर्फ की तरह जम गया था। मैं चाहकर भी अपने हाथ को नॉर्मल नहीं कर पा रहा था। बहुत देर तक झपटने के बाद अचानक मैं 15 से 20 फुट की ऊंचाई से नीचे गिर पड़ा। मैं इतना जोर से नीचे गिरा था कि मेरे पूरे शरीर में झटका लग गए और दर्द के मारे मैं जोर से चिल्लाने लगा। वो भिखारी की तरह दिखने वाला आदमी भी मुझे बस देखता ही रहा। फिर उसके बाद धीरे धीरे पता नहीं कब मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और फिर मैं बेहोशी की गोद में चला गया। दोस्तों, उसके बाद जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मैं अपने घर पर लेटा हुआ था, लेकिन मेरे शरीर के ऊपर अब काले काले जाले बने हुए थे। ऐसा लग रहा था कि किसी मकड़ी ने मेरे पूरे शरीर के ऊपर जाले बना दिए हों। डॉक्टर को भी दिखाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में जब हमारी मुलाकात हमारे शहर के एक तांत्रिक बाबा से हुई तो उन्होंने मेरी काफी सहायता की। उन्होंने उन काले काले जालों को हटाने की कोशिश भी की और सिर्फ उन्हीं की वजह से मैं अपनी दूसरी जिंदगी जी पाया हूँ। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि मैं जिस चीज की छाया में बुरी तरह से फंस गया था वो अमेरिका का बिधाड़ राक्षस था, जिसका पूरा का पूरा शरीर काले काले मकड़ियों के जालों से बना हुआ होता है और वो इंसान को अपने जालों से ही मार देता है। शायद यही वजह है कि हर बार उस पार्टी हॉल के अंदर कुछ अजीब अजीब घटनाएं होती हैं। दोस्तों, उस दिन के बाद मैं कभी भी उस पार्टी हॉल की तरफ नहीं गया। कहते हैं कि अब उस पार्टी हॉल को बंद कर दिया गया है। वहां 3 से 4 लोगों की मौत हो चुकी है और कहते हैं कि अब वहां पर 3-4 लोग भी उसी राक्षस की तरफ बन चुके हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा